4 दिनों से चिरांग डिस्ट्रिक्ट का जो घटना है, फॉरेस्ट कैंप में जो हमला किया गया, तो 4 दिन बीत चुका है आज को लेके। 17 तारीख का घटना है ये। तो मेरा एक भी राय नहीं आया, मेरा एक भी बयान नहीं आया। तो आज मैं वीडियो बना रहा है कि इसके ऊपर सोच समझ करके मैं ये वीडियो बना रहा है, ताकि लोगों का बीच में जैसे लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, फेक नैरेटिव वीडियो बना रहा है, प्रोपोगेंडा वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह से यूज कर रहे हैं लोग। ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं कि जानकारी को पूरी तरह से ना लेकर के अपना बात को रख रहे हैं कि ये सब हो रहा था, ये सब हो रहा था, ये सब हो रहा था, फॉरेस्ट रेंजर की तरफ से ये हो रहा था, वो हो रहा था। लोग सुनने वाला भी आक्रोश हो रहा है, गुस्सा में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो बनाने के एक तरीका होता है। अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा नैरेटिव बनाना ज़रूरी नहीं है। जो सच है वो सच को बोलना चाहिए। जैसे कि फॉरेस्ट कैंप में जो हुआ, जो लेडीज़ों का साथ, औरतों के साथ जो बदसलूक की गया था, बोल रहा है इतना भी नहीं हुआ होगा। जैसे कि एक आंटी ने तो बोल रहा था लेडीज़ को रेप किया गया है, लेडीज़ को गलत टच किया गया है। मेरे हिसाब से कोई वीडियो फुटेज सबूत के नाम पे कोई एक भी सबूत नहीं है। भीड़ में सभी लोग कोई ना कोई तो एक वीडियो बनाता होगा, लेकिन मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि फॉरेस्ट वाला सही है। यहाँ पे जो जंगल से लोगों को पकड़ के लेके आया, 25 लोगों को पकड़ के लेके आया, ये लोगों ने अच्छा काम किया, क्योंकि ये लोगों ने जंगल को बचा रहा था। इनके ऊपर जिम्मेदारी है, फॉरेस्ट के ऊपर जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट लैंड को बचाना है। फॉरेस्ट के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितना भी जीव जानवर है, उनको बचाना इन लोगों का कंधे पे जिम्मेदारी है। जितना भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उसको बचाना इन लोगों का जिम्मेदारी है, फॉरेस्ट का। इन लोगों का फर्ज है, ये करना ही पड़ेगा ये लोगों। तो 25 लोगों को पकड़ के लेके आया, तो फॉरेस्ट रेंजर वालों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को कोई मारपीट किया गया है क्या। तो पूछने वाला तो पूछ लिया और जवाब देने वाला भी जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उल्टा साहेब बोल ना जब हादसा नहीं होने से पहले ये वीडियो है, जहाँ पे पूछा गया था इन लोगों को, जो पकड़ के लेके आया 25 लोगों को पूछा गया है। फिर इसके बाद इन लोगों को शपथ भी दिलाया। फिर इनके बाद इन लोगों को शपथ दिलाया कि आज के बाद हम लोग सिखना जहलाओ जो फॉरेस्ट उद्यान है, वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, पेड़ पौधे को नष्ट नहीं करेंगे। ভবিষ্যতে এনেকুৱা কাম আৰু দুনাই নকৰোঁ বুলি আজি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ। इन लोगों को शपथ दिलाया गया कि हम लोग सिकना जलाओ राष्ट्रीय उद्यान फॉरेस्ट में हम लोग नहीं जाएंगे बोल के उन लोगों को शपथ दिलाया। तो ऐसे इतना अच्छा से बर्ताव किया गया
बोल रहे कि इन लोगों ने भी मारपीट नहीं किया गया। फिर क्या हुआ? फिर रात को इन लोगों को छोड़ दिया, ये लोग घर चला गया, वीडियो बनाने लग गया, न्यूज़ वाला आ गया इन लोगों को पूछताछ करने के लिए। तो ये सब प्रोपेगेंडा हो गया, यानी नैरेटिव बना करके रेंजर कैंप पे हमला किया गया, रेंजर ऑफिस को फूंक डाला गया। ये तो बहुत गलत हुआ। लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं कि लेडीज़ों के साथ, औरतों के साथ जाति हुआ। पूरा फॉल्स नैरेटिव बन के उभर के आया आज के समय में। लगता है कि ये झूठ मूठ के बनाया गया एक नैरेटिव है इन लोगों की तरफ से, आपने किए हुए कर्म को लोग झुठलाने के लिए, फॉरेस्ट वालों को ब्लेम करने के लिए, जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जीव जंतु को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में फॉरेस्ट रेंजर को बनाया गया है। तो ये लोग का काम ही है, जंगल काटने वाला को पकड़ेगा, समझाएगा, जंगल को प्रोटेक्शन देना इन लोगों का काम है, एक जिम्मेदारी है। इन लोगों का कांधे पे जिम्मेदारी है जंगल को बचाने का। बीबी बच्चियों का जाति हुआ, इनके लिए सरकार है, न्याय है, अदालत है, पुलिस थाना है, इसमें आप लोग एफआईआर कर सकता था, आप लोग लीगल वे से जा सकता था। लेकिन ये लोग ने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके बहुत गलत किया। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। हर किसी का हक है इस देश में प्रोटेस्ट करने का, लीगली एंड डेमोक्रेटिकली सबका हक है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली बात रखने का, सरकार को और पुलिस प्रशासन का सहारा लेना चाहिए उस समय। लेकिन ऐसा नहीं किया है लोगों ने, पूरा लंडा भंडा कर दिया, पूरा ऑफिस को ही जला दिया। कितना आर्म्स एंड एमिनेशन एंड सरकारी वाहनों को जला के फूंक डाला इन लोगों ने। तो बहुत गलत हुआ। जिन्होंने भी ऐसा काम किया तो इन लोगों को तो सज़ा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लोगों ने बहुत गलत किया मेरे हिसाब से। तो मैं किसी की तरफ से भी नहीं जा रहा है। फॉरेस्ट वाला ने बोला कि हम लोग किसी को भी नहीं मारा, वीडियो भी वायरल हो गया, वीडियो को सामने आया, सबको पूछ के ऐसा बोला कि तुम लोगों को कोई हाथापाई किया है क्या? लेकिन सभी ने बोला नहीं किया। आराम से इन लोगों का गार्जियन का नाम लिया, गार्जियन का नाम लेकर उन लोगों ने रजिस्टर में एंट्री करके सबका नाम लेके इन लोगों को रात के ऊपर ही उन लोगों को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव के जरिए से इस फॉरेस्ट कैंप को हमला करना बहुत ही गलत हुआ। जिन्होंने भी ये प्रोटेस्ट को लीड किया था, पीसफुल का नाम पे ये लोगों ने पूरा लंडा भंडा कर दिया, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया। तो इन लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट को लीड किया था इसी समय, तो इन लोगों को पकड़ना चाहिए। अभी तक तो 22 लोगों को पकड़ा गया है, सुनने में आया न्यूज़ के ज़रिए से। तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा लोग था वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके गन्स पकड़ रहा था, आर्म्स पकड़ रहा था, क्या क्या कर रहा था। इन लोगों को पकड़ना चाहिए, कोई हार ना जाए। इसलिए सरकार को काम करने देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेड़ पौधे, फॉरेस्ट लैंड को सुरक्षा देना इन लोगों का काम है। ये लोग बखूबी से कर रहा था अपना काम, अपना ड्यूटी ये लोग कर रहा था। लोगों ने ऐसे किया कि मत करिए, ये सब बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा मैसेज आता है कि सबके साथ कोएक्सिस्टेंस के साथ पीसफुली रहने के लिए सीखना चाहिए। जैसे कि बोडो लोगों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया अपने जगह को लेके, अपने प्रोटेक्शन के लेके। हम लोग बहुत सख्त हैं इसके ऊपर। हमारी जो लैंड है, हमारी ट्राइबल लैंड ब्लॉक लैंड है, इसके लिए हम लोग बहुत सख्त है और हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। ये जगह को लेके हम लोग, हमारी लैंड को लेके, हमारी फॉरेस्ट लैंड को लेके हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा पूर्वजों का दिया हुआ है। पूर्वजों ने जो खून दिया है इसके लिए, इस ज़मीन के लिए हमारी पूर्वजों ने बलिदान दिया है। कितने लोगों ने ये ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ा है, पहले अंग्रेज़ों से लड़ा है, भूटान से लड़ा है, ये ज़मीन के लिए, इस ज़मीन टुकड़ा के लिए, हमारा हैबिटेट के लिए, हमारा रहने के लिए। लेकिन हम लोग जंगल को भी रखना चाहिए, जंगल को भी बचाना चाहिए। ज़रूरी है, जंगल रहेगा तो हम लोग सांस लेगा, जंगल नहीं रहेगा तो हम कैसे सांस लेगा। ये बात भी सोचने का बात है। हम लोग पैर फुटे रोना चाहिए
पेड़ पौधे को उगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए जगह जगह। लेकिन हम लोग इतने हरा भरा जगह को हम लोग डिस्ट्रॉय करके ना हमारे ऊपर ही हम लोग मुसीबत को ला रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करे कि सरकार की नज़र में गलत है, न्याय की नज़र में गलत है, वो काम मत करिए। सबसे मैं अपील करता हूँ, इन्होंने भी ये हादसा को अंजाम दिया, इन लोगों तो अभी भुगतेगा, तो भुगतना भी चाहिए। इन लोगों ने जो काम किया है, अपने कर्म किया है, उनका सज़ा तो मिलना चाहिए। तो आज मेरा वीडियो इतना ही है। मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, मेरा आँख थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए से सबको अपील करता हूँ, शांति प्रिय रहे, इतना प्रोपोगेंडा नहीं करना, फेक नैरेटिव नहीं बनाना लोगों का साथ। लोगों के लिए ये बहुत मुसीबत लाता है। फेक नैरेटिव ऐसा एक हथियार है लोगों का, सोशल मीडिया में एक हथियार का जैसा बन गया है, माहौल को गर्म रखने का। माहौल को ऐसा गर्म रखेगा ना, हम लोग कोई शांति से रह नहीं पाएगा। ना तुम शांति से रह पाएगा, ना हम शांति से रह पाएगा, ना सरकार वाला शांति से रह पाएगा, ना सरकार वाला उन्नति का काम कर सकेगा। कोई भी ऐसा उन्नति का काम करने के लिए शांति रहना चाहिए। जगह में, एरिया में शांति रहेगा तो उन्नति भी होगा, धीरे धीरे से होगा। लेकिन हम लोग ये सब छोड़ के, जो वायलेंस को छोड़ के हम लोग शांति में आना चाहिए। मेरा हिसाब तो वही है, सभी लोग शांति प्रिय से रहे और फेक नैरेटिव बनाना छोड़िए, प्रोपेगेंडा करना छोड़िए, तो शांति आएगा। प्रोपेगेंडा करते रहेगा तो लोगों का बीच में एकता भंग हो जाएगा। एकता भंग होगा तो एक दूसरे के साथ लड़ाई होगा तो जगह में अस्थिर होगा तो सबको मालूम है क्या हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर, फ्लैग मार्च, ये सब हो सकता है। लेकिन इसलिए हम लोग सबको बोल रहे हैं ना, शांति से रहिए, एक साथ रहिए, सभी लोग आगे बढ़िए। हमारा तो कहना यही है। लेकिन हर समय प्रोपेगेंडा ज़रूरी नहीं है। हम अपने घर के अंदर ही एक दूसरे को भड़का रहा है, इस प्रोपेगेंडा फेक नैरेटिव से एक दूसरे को भड़का रहा है। मेरे हिसाब से कोई किसी को भड़काना नहीं चाहिए, अच्छा से बोलना चाहिए, ढंग से बोलना चाहिए, अपने बात को ढंग से रखिए। जो भी रखना है, जो भी बात कहना है, आप खुला मन से कहिए। लेकिन ऐसा हेट स्प्रिट नहीं फैलाइए। हेट स्प्रिट से बहुत लोगों का खून खुद उड़ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार, आज का वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।